गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, सब लोग कुछ नया सीखने के लिए, नया पढ़ने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, सब लोग अपनी बुक निकालिए, ज्ञान सागर बुक। ज्ञान सागर बुक निकालिए और एक पेंसिल अपने हाथ में लीजिए ताकि मुख्य अंशों को रेखांकित कर सकें। आज देखते हैं बच्चों, आज का चैप्टर क्या है। पेज नंबर 41 और आज का शीर्षक है क्रांतिकारी सूर्यसेन। क्रांतिकारी कौन होते हैं? जो अपने देश के लिए क्रांति करते हैं, शत्रुओं के विरुद्ध आंदोलन छेड़ते हैं। वो कौन थे? सूर्यसेन। बच्चों, देश की आज़ादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। बहुत सारे अनाम बलिदानी हैं जिनके विषय में जिनके नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन बच्चों आप चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल आदि क्रांतिकारियों से परिचित हैं। उसी प्रकार से एक क्रांतिकारी थे सूर्यसेन। क्या नाम था उनका? सूर्यसेन बच्चों उनका नाम था। उन्होंने भी देश के लिए अपना बलिदान हंसते हंसते दे दिया। तो आज हम उन्हीं के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पेज नंबर 41 खोलिएगा। चैप्टर का नाम है क्रांतिकारी सूर्यसेन। महान देशभक्त क्रांतिकारी सूर्यसेन का जन्म चटगांव में हुआ था। इसको रेखांकित कीजिए। उनका जन्म कहाँ हुआ? चटगांव में, जो अब पश्चिम बंगाल में है। सूर्यसेन की शिक्षा दीक्षा भी चटगांव में हुई। चटगांव में बीए की परीक्षा पास करने के बाद वे वहीं के एक विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। बच्चों, उस समय बीए की परीक्षा पास कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उन्होंने बीए परीक्षा पास की और अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। सूर्यसेन दिखने में बिल्कुल सामान्य व्यक्ति थे। उनका कद छोटा था, परंतु उनके इरादे बहुत ऊंचे थे। इसको रेखांकित कीजिए। किसी के बाहरी व्यक्तित्व से आप उसके गुणों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अर्थात वो देखने में सामान्य थे, लेकिन उनकी जो शक्ति थी, अंदर की साहस था, वो बहुत ऊंचा था। साधारण से प्रतीत होने वाले सूर्यसेन के अंदर असाधारण शक्ति थी। इसको भी रेखांकित कीजिए। वे मन में ज्वालामुखी की अग्नि को समेटे हुए थे, अर्थात अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की शक्ति या साहस उनके मन में था। जिस प्रकार ज्वालामुखी में एक अग्नि छुपी रहती है, उसी प्रकार से उनके मन में भी देश को आज़ाद कराने की भावना छुपी हुई थी। सूर्यसेन अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे। बच्चों, जानते हैं कि उस समय हमारे देश में दो धाराएं बढ़ गई थी, गरम दल और नरम दल। तो महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा चाहते थे कि अहिंसा के द्वारा देश को आज़ाद कराया जाए। सूर्यसेन उनके विचारों से सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि जिन अंग्रेज़ों ने इतना अत्याचार किया है, हिंसा की है हमारे ऊपर, वे हिंसा के द्वारा ही हमारे देश को आज़ाद करेंगे। सूर्यसेन के हृदय में देश के प्रति अपार प्रेम था। अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए उनके हृदय में भयानक आग थी। सूर्यसेन पुलिस को चकमा देकर ऐसे गायब हो जाते मानो कोई जादूगर हो। पुलिस उनकी तलाश में घूमती रहती, परंतु वे हाथ नहीं आते। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में चटगांव के शस्त्रागार को लूटने की घटना प्रमुख है। इसको रेखांकित कीजिए। कौन सी घटना है ये? शस्त्रागार। शस्त्र का मतलब है जहाँ पर बंदूक या तलवारें आदि रखे हों। शस्त्र प्लस आगार, आगार का मतलब है स्थान और शस्त्रों के रखने की जगह। चटगांव के शस्त्रागार को लूटने की योजना सूर्यसेन ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ बनाई थी। उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से योजना बनाई थी। उन्होंने अपने पूरी क्रांतिकारी दल को कई भागों में विभक्त कर दिया।
अर्थात कई दलों में अलग अलग बांट दिया। सभी को आदेश दिया कि सभी दल एक साथ अपना अपना कार्य आरंभ करेंगे। उन्होंने एक ही समय में टेलीफोन, टेलीग्राफ और पुलिस लाइन पर कब्जा कर लिया। उसी समय चटगांव के शस्त्रागार को भी लूट लिया। शस्त्रागार को लूटने में जिस साहस और शक्ति से काम किया गया वह अपने ढंग की बेजोड़ घटना थी, अर्थात उससे पहले ऐसी घटना कहीं भी नहीं हुई थी। उन्होंने क्या किया, एक ही समय पर सारी योजनाओं को कार्य को रूपांतरित किया। फिर देखते हैं बच्चों आगे क्या हुआ। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर एक ही समय हमला करने से पूरे चटगांव पर सूरसेन का अधिकार हो गया। कुछ समय के लिए वहां सूरसेन की अस्थायी सरकार भी बन गई। इसको रेखांकित कीजिए। अस्थायी वो होती जो लंबे समय तक ना चले। सूरसेन को आज़ाद भारत का प्रधान नियुक्त किया गया। कहाँ का? चटगांव का। इसको रेखांकित कीजिए। सारा चटगांव भारत माता की जय जयकार से गूंज उठा। थोड़े दिनों बाद अंग्रेज सरकार के सिपाही आ गए। सिपाहियों तथा क्रांतिकारियों के बीच जमकर लड़ाई हुई। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। अंग्रेज सिपाही संख्या में अधिक थे और क्रांतिकारी थोड़े से। आखिर कब तक वे अंग्रेज सेना के सामने टिक पाते, अर्थात वे कब तक इतनी विशाल सेना का सामना कर पाते। बहुत से क्रांतिकारी मौके पर ही शहीद हो गए। कुछ पकड़े गए और कुछ भागने में सफल हो गए। सूरसेन छिप गए। अंग्रेज सिपाही उन्हें तलाशते रहे परंतु उनका कुछ भी पता नहीं चला। सूरसेन पुलिस के हाथों से बच गए किंतु वे चुप नहीं बैठे और अंग्रेज सरकार को खत्म करने के लिए नई नई योजना बनाते रहे। सूरसेन ने चटगांव पुलिस लाइन को डायनामाइट से उड़ाने की योजना बनाई परंतु उनकी यह योजना सफल ना हो पाई क्योंकि समय से पहले ही भेद खुल गया। अंग्रेज सरकार ने सूरसेन को गिरफ्तार करने के लिए 5,000 रुपए की पुरस्कार की घोषणा की। बच्चों उस समय के 5,000 रुपए आज के लाखों रुपए के बराबर हैं। सरकार ने क्यों घोषणा की? ताकि कोई लालच में आके सूरसेन को पकड़वा दे। फिर बच्चों सन 1933 में सूरसेन और उनके साथियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ का मतलब होता है आमने सामने उनका मुकाबला होने लगा। दोनों में जमकर लड़ाई हुई। इस बार सूरसेन पुलिस के हाथों से बच नहीं सके। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी की सजा दी। बच्चों जानते हैं आप लोग उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज सरकार क्या करती थी, क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी की सजा दे देती थी ताकि भारतीयों के मन में डर बैठ जाए, भय बैठ जाए और कोई भी भारतीय उनके विरुद्ध कदम उठाने का साहस ना कर सके या उनका विरोध ना कर सके। 13 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। सूरसेन ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनकी वीरता और साहस की कहानियाँ चटगांव में आज भी प्रसिद्ध हैं। भारत के क्रांतिकारियों के इतिहास में सूरसेन का नाम सदा अमर रहेगा, अर्थात उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। बच्चों कुछ मुख्य अंश को देखते हैं हम लोग। सूरसेन का जन्म कहाँ हुआ? चटगांव में। उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? बीए तक शिक्षा प्राप्त की। साधारण व्यक्तित्व परंतु असाधारण शक्ति के धनी थे, अर्थात देखने में साधारण थे लेकिन उनके अंदर कैसी शक्ति थी? असाधारण ताकत थी। 1933 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 13 जनवरी 1934 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। तो क्रांतिकारी थे सूरसेन। उन्होंने अपने देश के लिए, देश को बहुत प्यार करते थे और देश के लिए अपना बलिदान दे दिया।